गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों आज है जी 20th ऑफ नवंबर 20 नवंबर 2022। और हम आज यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका हम पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। इसमें 2 टॉपिक होता है, एक होता है कीबोर्ड ओरिएंटेशन, एक होता है कीबोर्ड क्लासिफिकेशन। मैं दोनों को मिला के एक में ले रही हूँ, आपको आसानी होगी। लेकिन आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि आप कभी भी अपनी आदतों से मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि जितनी मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बाद मुझे वैसे रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं। अगर मुझे इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिला देन आगे मैं अच्छी तरह से कंप्यूटर कंटिन्यू करती रहूँगी, नहीं तो फिर से मैं कुछ चेंज कर दूँगी आपका, क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ अच्छे अगर रिज़ल्ट्स आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियोस का फिर से बनाऊँगी, यानी यूनिट 3 कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेसिकली हम जो कीबोर्ड लेते हैं वो कीबोर्ड्स बहुत सारे जो है मतलब लेआउट के होते हैं। देखिए मोस्टली जो सबसे यूजेबल बहुत यूज टू कीबोर्ड जो है वो क्या है, वो है यूएसबी कीबोर्ड, जो डेस्कटॉप यूज़र भी यूज़ करते हैं और लैपटॉप यूज़र ऑल्सो कैन बी यूज दिस कैन बी यूज कीबोर्ड दिस वन या दिस वन कीबोर्ड, कुछ भी कहिए। यानी ये कीबोर्ड क्या लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों ही तरह के यूज़र यूज़ करते हैं। कौन सा? यूएसबी कीबोर्ड। और इसमें नॉर्मली 104 की होती हैं। नॉर्मली पहले तो मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग लेआउट होते हैं। लैपटॉप के कीबोर्ड का अलग लेआउट होता है, डिफरेंट टाइप्स लेआउट कीबोर्ड आते हैं, तो सभी के जो कीबोर्ड का लेआउट है वो अलग अलग होता है। अभी नॉर्मली जो सबसे कॉमन और यूजेबल बहुत यूज टू कीबोर्ड, बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही फ्लेक्सिबल अगर कीबोर्ड की बात करें तो वो है यूएसबी कीबोर्ड, जो लैपटॉप यूज़र भी एडिशनल कीबोर्ड के फॉर्म में कनेक्ट करके यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, याद आया आपको? मैंने पिछले बार भी ये बात भले डिफरेंट ढंग से कही हो, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम बेसिक पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी। ठीक जी। अब बात आती है कीबोर्ड होते कितने तरह के हैं, तो बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कि वायरलेस होता है ना, और फ्लेक्सिबल होता है। यूएसबी तो आपको डिफरेंट टाइप्स की कीबोर्ड होते हैं, लेज़र होता है, और क्या कौन सा होता है, हाँ ब्लूटूथ कीबोर्ड होता है, राइट हैंडेड होता है, लेफ़्ट हैंडेड होता है, सिंगल हैंडेड कीबोर्ड होता है। ठीक है, बहुत तरह के कीबोर्ड हमारे लिए होते हैं। बहुत तरीके की डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे कॉमन कीबोर्ड की बात करेंगे, क्या है, यूएसबी कीबोर्ड। जो मैंने अभी कहा डेस्कटॉप यूज़र तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन लैपटॉप यूज़र कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब बात करें तो देखिए कीबोर्ड में, देखिए जैसे कीबोर्ड में क्या होता है, डिफरेंट मतलब जो कीबोर्ड में अगर हम बात करें कीज़ की, तो बहुत तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़, कॉम्बिनेशन कीज़, स्पेशल कीज़, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, तो और मतलब हाँ कोई टाइपराइटर कीज़, कोई इंटरमीडिएट कीज़, लेकिन सही जो आपको याद रहे और वैलिड जो मतलब डिवाइडेशन ऑफ कीबोर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ कीबोर्ड है, यानी कीज़ नॉट कीबोर्ड, डिवाइडेशन ऑफ कीज़ जो वैलिड और जो आपको मेमोरेबल रहे, जो मेमोराइज करने में आसानी हो, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ही होती है फंक्शन कीज़। कौन सी होती है? फंक्शन कीज़, जिसमें एस्केप के साथ F1 से F12 तक सारा का सारा कीबोर्ड के, यानी इस लाइन में कितने, इस रो में 13 बटन होते हैं और ये कीबोर्ड की सबसे अपर रो होती है। ठीक है, सेकेंड यूएसबी कीबोर्ड मैंने एक लिया है जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाएं। सेकेंड वन होती है, क्या होता है, ग्राफ होता है, और उसके नीचे जो है वो अल्फ़ाबेट यानी न्यूमेरिक आते हैं, न्यूमेरिक कीज़ आते हैं। फिर न्यूमेरिक कीज़ के जस्ट राइट में ज़ीरो के बाद डैश, इक्वल और बैक स्पेस होता है। कोई कोई लेआउट होता है बैक स्पेस से पहले बैक स्लैश दिए रहता है, वरना बैक स्लैश बैक स्पेस के नीचे भी आता है। ठीक है, तो डैश, इक्वल, बैक स्पेस तो ये आना, और उसके राइट पे चलेंगे तो स्पेशल कीज़ का
कॉम्बिनेशन होता है क्या, इंसर्ट डिलीट, जिसको एनवीडीआई की कहता है एनवीडीए, और उसको दो बार पुट करेंगे तो इंसर्ट बोलेगा। इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप पेज डाउन, ये 6 क्या कहलाती है, स्पेशल कीज़। तो ये क्या होता है, ग्राफ के यानी सेकेंड रो होती है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, टैब, और टैब के बाद जो होता है वो होता है QWERTYUIOP लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, और राइट ब्रैकेट के बाद में कभी तो यहाँ बैकस्लैश दिया रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि एंटर की दिए रहती है, और जो अभी इसके नीचे वाली जो रो आएगी उसमें बैकस्लैश, तो बैकस्लैश कभी इसी रो में या इससे नीचे वाली रो में होता है, और कभी कभी बैक स्पेस के लेफ्ट में भी होता है, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया टैब के बाद, फिर उसके बाद होता है कैप्स लॉक, जिसे हम इनेबल करेंगे तो कैपिटलाइज लेटर हमारे सारे लिखेगा, लेकिन अगर हम इनेबल नहीं करेंगे तो शिफ्ट को दबा के फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख लें। इसको ऑन ऑफ करने का मतलब रहता ही है, आपको पता ही होगा। ASDFGHJKL सेमी टिक, और जैसा मैंने कहा बैकस्लैश अगर ऊपर नहीं है, बैक स्पेस के बराबर में नहीं है तो यहाँ ज़रूर होगा, ठीक है। फिर इसी के जस्ट और थोड़ा सा राइट करें तो अप डाउन राइट लेफ्ट एरो भी दिए रहते हैं, ठीक। फिर उसके नीचे आता है लेफ्ट शिफ्ट ZXCVB NM (डॉट/) और राइट शिफ्ट, ठीक है। 5 रोज हो गई डिफाइन। उसके बाद 6 में आता है लेफ्ट ऑल्ट लेफ्ट विंडो लेफ्ट कंट्रोल स्पेस राइट ऑल्ट राइट विंडो एप्लीकेशन की और कंट्रोल, ठीक है। अप डाउन राइट लेफ्ट एरो मैंने बता दिया, जो स्पेशल कीज़ के थोड़ा सा नीचे और चलेंगे तो जस्ट उसके सामने नीचे वही आते हैं एरो कीज़, नेविगेशन कीज़। फिर आता है नम पैड। नम पैड कैसे होता है, नम लॉग पहले ऑन कर लेंगे, सबसे पहले नम लॉग ऑन किए हैं तो नम लॉग ऑन ऑफ पहले ऑन हो रखेंगे हम, तो हमारा रहेगा ऑन के प्रारंभ होता है नम पैड डिवाइड, नंबर पैड मल्टीप्लाई, नंबर पैड माइनस, नंबर पैड 7, नम पैड 8, नम पैड 9 और नम पैड प्लस की 9 के बाजू में यानी राइट पे रहेगी, और 6 के में भी इसी तरह नमपैड 4, नमपैड 5 और नमपैड 6 और प्लस की थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर नमपैड 1, नमपैड 2, नमपैड 3 यहाँ पे आधी एंटर की रहेगी, और अभी नम लॉग ऑन है तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा यानी 1 के नीचे 0 का नमपैड 0 और नमपैड डेसिमल और आधा होगा एंटर की। अब नम लॉग जब हम ऑफ कर देंगे तो यही बन जाएगी नमपैड इंसर्ट 0, एनवीडीआई कहेगा, एनवीडीआई 2 बार दबाएंगे तो नमपैड इंसर्ट बोलेगा, और जो डेसिमल था उसको आप देखेंगे तो डिलीट का काम करेगी, इसका डिलीट, ठीक है। अच्छा, तो एंटर की मैंने आधा बता दिया, यहाँ रहती है। अब यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने कहा 13 कीज़ हैं, एक एस्केप की F1 से लेके F12 तक, लेकिन उसके बाद 3 कीज़ और एडिशनल दी रहती हैं। वो क्या होती हैं 3 कीज़, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉग और पॉज, यानी टोटल मिलाएं तो फर्स्ट रो में कितनी कीज़ होती हैं, 16 कीज़ होती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन वेरी सिंपल और वेरी इफेक्टिव आप याद रखेंगे। सबसे पहले होती हैं फंक्शन कीज़, दूसरी होती है टाइपराइटर और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, तीसरी होती है इंटरमीडिएट कीज़। तो यानी टाइप ए फंक्शन कीज़, टाइप बी इज़ टाइपराइटर कीज़, और क्या कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, और तीसरी होती हैं इंटरमीडिएट कीज़, यानी इंटरमीडिएट यानी जिसके जो से आप फंक्शन कॉम्बिनेशन स्पेशलाइजेशन सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, आपको सिंपली याद रहेगा। मेरी मेहनत को ज़रूर सराहें दोस्तों। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, आप जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर करें, लाइक कॉमेंट करें, और साथ ही प्लीज़ क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि डेली अपडेट्स मिलते रहें प्रीशियस कंटेंट के, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। क्लासिफिकेशन मैंने समझा दिया, लेआउट मैंने समझा दिया, कीबोर्ड का जो लेआउट है यूएसबी का वो है कैसा, वो मैंने समझा दिया। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, आप सुनेंगे, ठीक है। तो आपको आवाज़ आएगी, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी। Input help on. ये मैंने किया इंसर्ट 1, इनपुट हेल्प ऑन, इनपुट हेल्प ऑन। पहली की प्रेस करते हैं सबसे अपर रो की लेफ्ट की Escape. एस्केप,
जो किसी भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने में हमें हेल्प करता है। F1. F1 फंक्शन की इस बात पर हम चल रहे हैं। F1 किसी भी हेल्प मेन्यू में जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। F2. F2 रीनेम के लिए। F3. F3 में क्या होता है? हाँ, F3 के भी कोई फंक्शन इंटरनेट वगैरह पे बताऊंगी मैं। F4. F4 Alt F4 क्लोज द विंडो, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए। F5. रिफ्रेश और किसी मेन्यू में जाने के लिए। F6. F6 किसी रिवन मेन्यू में जाने के लिए। F7. F7 स्पेल चेक और इंसर्ट F7 करेंगे तो एलिमेंट लिस्ट, और इंसर्ट F6 करेंगे तो एलिमेंट लिस्ट और लिंक लिस्ट तो एक ही बात है। इंसर्ट F7 करें तो और F7 करें तो स्पेल चेक। लेकिन F6 से क्या होता है? F6 से होता है हाँ, इंसर्ट F6 करेंगे तो F6 सिंगली तो मेन्यू में जाने के लिए यूज़ करते हैं और पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू के लिए। लेकिन अगर इंसर्ट F6 करेंगे तो वो हेडिंग लिस्ट उससे क्रिएट होती है। किसे? हेडिंग लिस्ट, जॉज में। ठीक है, अच्छा। F8 ठीक। F9 F10 करेंगे तो शिफ्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे। F11 यानी आप F11 करेंगे तो शिफ्ट F11 करेंगे तो न्यू शीट भी इंसर्ट होगी। इंसर्ट F11 करेंगे तो आप नोटिफिकेशन बार में जा सकते हैं। F12 सेव एज के लिए यूज कर सकते हैं, याद रखना। प्रिंट स्क्रीन, ऑल शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन, कॉन्ट्रास्ट हाई और लो के लिए। स्क्रॉल लॉक, कंटेंट स्क्रॉलिंग के लिए। पॉज, और कभी कभी इस की का भी यूज होता है, जहां जहां होगा मैं बताऊंगी। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ग्राफ, स्केप के नीचे ग्राफ आएगा। ग्राफ को हम किसी भी फॉर्मूले को रीड करने के लिए कंट्रोल के साथ यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो इतने हम ये 1 से लेके 0 तक कीज। डैश को अगर हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो अंडरस्कोर बनेगा। ठीक है, और ठीक है, इंसर्ट के साथ कुछ नहीं बनेगा, शिफ्ट के साथ बनेगा अंडरस्कोर। इक्वल शिफ्ट के साथ करेंगे प्लस बनेगा और वैसे इक्वल का काम करेगा। बैक स्पेस, यहाँ बैक स्लैश होता है बैक स्पेस के बराबर में, अगर नहीं है तो उसके नीचे होगा, हम देखेंगे बैक स्पेस। ठीक है, तो ये हमारी दोनों कंप्लीट हो गई। बैक स्पेस के जस्ट राइट में करती हूँ मैं NVDA, इसको 2 बार प्रेस करती हूँ। इंसर्ट डिलीट, होम एंड, page down, page up, page down, and insert, delete, home end, page up, page down, NVDA, and insert, delete, home end, page up, page down। ये 6 की का कॉम्बिनेशन होता है, ये स्पेशल कीज कहलाती है जो इंटरमीडिएट में। ठीक है, और इससे राइट करेंगे तो नमलॉग। अब 2 रोज को हम कर पाए हैं। थर्ड रो है टैब, एलिमेंट नेविगेशन, सेम पेज पर एलिमेंट नेविगेशन के लिए होता है टैब। लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, एंटर। और यहाँ पे बैकस्लैश नहीं दिया है तो इसका मतलब जरूर इसके नीचे है। ठीक है, देखेंगे एंटर। और अभी हम यहाँ से वापस हो लेते हैं क्योंकि राइट पे चलेंगे तो वो 6 स्पेशल कीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब 3 रो हो गई। फोर्थ कैप्स लॉक, A S D F G H J K L सेमीटिक बैकस्लैश। देखिए सेमीटिक बैकस्लैश यहाँ दे रखा है और एंटर की यहाँ भी बड़ी है, आधी ऊपर कवर हो रही है और आधी बैकस्लैश के बराबर में। ठीक है, फिफ्थ रो लेफ्ट शिफ्ट ZX C V B N M डॉट स्लैश। ठीक है, स्लैश हम स्लैश के लिए और डिवाइड के लिए भी यूज करते हैं। राइट शिफ्ट, इसी तरह डैश को माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट के थोड़ा सा राइट करेंगे तो देखिए यहाँ अप arrow, down arrow, right arrow, left arrow। ठीक है, और हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे हाथ तो वो स्पेशल कीज का, यानी स्पेशल कीज और नेविगेशन कीज में, एरो कीज में थोड़ा सा बीच में स्पेस दिया हुआ है, थोड़ी सी जगह छोड़ के वो उसके ऊपर है, जो अभी इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप पेज डाउन बताया था। ठीक, लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रो लेफ्ट कंट्रोल, लेफ्ट विंडो, लेफ्ट ऑल्ट स्पेस, राइट ऑल्ट, राइट विंडो, एप्लीकेशन, राइट कंट्रोल, और राइट कंट्रोल के जस्ट बाजू में वही एरो और नेविगेशन की। ठीक है, अब ये हो गया।
अब नमलॉग को हम जब जो हमारी स्पेशल की खत्म हो रही है यानी Page up. पेज अप वाली, इसके जस्ट राइट पे Numlock on. नमलॉग ऑन कर लिया मैंने। अब देखिए, Numlock plus numpad divide. ठीक है, डिवाइड, Numlock plus numpad multi. Numlock plus numpad minus. ठीक है, Page up. Numlock off. Numlock on. Numlock plus numpad divide. Numlock plus numpad multiply. Numlock plus numpad minus. Numlock numpad 7. Numlock numpad 8. Numlock numpad 9. Numlock plus numpad plus. Numlock numpad 4. Numlock numpad 5. Numlock numpad 6. Numlock plus numpad plus. Numlock numpad 1. Numlock numpad 2. Numlock numpad 3. Numpad enter. Numlock numpad 0. ठीक है। ऑन है तो क्या बोल रही है, 0, ठीक। Numlock numpad 0. Numpad decimal. नमपैड डेसिमल, Numpad enter. ये आधी एंटर की 3 के बराबर में, आधी इसके बराबर में डेसिमल के, और प्लस की आधी 6 के बराबर में, आधी 9 के बराबर में, और प्लस से ऊपर माइनस, माइनस से लेफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर नमलॉग ऑन ऑफ का बटन। दोबारा मैं ऑफ करती हूँ, Numlock off. नमलॉग ऑफ, Numpad divide. Numpad multiply. Numpad minus. Numpad 8. Report numpad 7. Numpad 8. Numpad 9. Numpad plus. Numpad 4. Numpad 5. Numpad 6. Numpad plus. Read numpad 1. Numpad 2. Numpad 3. Numpad enter. NVDA. And numpad insert. Numpad delete. Numpad enter. यानी जब ये इंसर्ट डिलीट का काम करता है, जब नमलॉग ऑफ होता है और ऑन होता है, तो किसका, 0 और डेसिमल का काम करते हैं, ठीक है। अब नमलॉग, नमपैड यानी नमलॉग पैड, ये नंबर पैड हर किसी कीबोर्ड में हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें टाइप राइटिंग की प्रैक्टिस यानी हमें टाइपिंग की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम जिस उंगली फिंगर से हम ए कवर करते हैं उसे AQ1Z SW और क्या करेंगे 2X SW2X DE3C FR4V, इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए मैं दिखा देती हूँ। NVDA plus 1. Input help off. इनपुट हेल्प ऑफ कैसे करा था मैंने, इंसर्ट 1 से इनपुट हेल्प ऑन, इंसर्ट 1 से इनपुट हेल्प ऑफ। R. Run. रन डायलॉग खोला है मैंने, IN. एक मिनट, एक मिनट, Run dialog. Type the name of a probe. INWORD. Text on a May desktop list. Web accessibility 3 of 17. Opening Microsoft Word. Cancel button. क्या लिखा, विंडो आर विनवर्ड और एंटर कर दिया। Document 1 Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक्चुअल टाइटल होता है। Blank. अब कंट्रोल होम किया, ब्लैंक, टाइटल चेक करवाती हूँ एक बार, पूछा जाता है एग्जाम्स में। Document 1 Microsoft Word. याद रखना डैश नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूछते हैं टाइटल क्या बोलता है। Document 1 Microsoft Word. डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड .doc x, ये एक्सटेंशन होता है वर्ड फाइल का। अभी मैं करती हूँ उधर, देखिए सुनिए, AQZ, ठीक है, ये ऐसे था मगर AQ1 और क्या Z SW2 और X DE3C F, सुनिएगा आप, 4 V G T 5 B. ठीक है, B GT5B, ठीक है। Attack 1 ZSW2 XDE3 CFR4 BGT5B Semi सुना, सेमी P, P dash देखो दोबारा सुना, Semi P 0 सेमी P0 P0 slash सेमी P0 स्लैश L 0 L O 9 low 0 low 9 dot. ठीक है, सेमी P0 स्लैश L O 9 ठीक है, L LO9 था, L O 9 और देखिए इसके नीचे क्या आएगा, low 9 dot. ठीक है, आया K 8 KI8 K8 comma कॉमा KI8 कॉमा J U 7 JU7 N M J U 7 M
JU7 JM JU7M JU7M समझ में आ रहा है ना? H Y क्या था, देख रहे हैं ना, HY है। 6 क्यों कर रही हूँ धीरे ताकि आपको समझ में आए? क्यों कर रही हूँ धीरे? आपको समझ में आए। तो HY6N ये हमारा सीक्वेंस है। उंगली, हमें फिंगर को लिफ्ट नहीं करना है, फिंगर्स को ऐसे ही रखना है, दोनों अंगूठे से थंब से स्पेस देना है, वैसे ही रखना है। A Q1 Z S W2 X D E 3 C F R 4 V G D 5 V Q7 NMP 0 P0/L 9 low 9 dot K I 8 Chi 8 comma J U 7 M H Y N Q7 ठीक है, JY6N J U सॉरी H HY Y 6 और N ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, वो JU7M HY6N। तो ये हमारी फिंगर क्यों धीरे करके दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टाइपिंग के बारे में जब वर्ड को चेक करने की बात आएगी तो फिंगर हमें फिक्स कैसे करनी है? पहले ASDFG सेमीकोलन LKJ, जे वाली फिंगर से H को प्रेस करेंगे और जो F वाली है उसे G, फिर ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर AQ SW DE, ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर AQZ SWE सॉरी SWX DEC FRV GTB सेमी P/LO डॉट KI JUM HYN। जब हम इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो AQ1Z SW2X DE3C FR4V GT5P सेमी P0/LO9 डॉट यानी फुल स्टॉप KI8 JU7M HY6N। आई होप सो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जब आपकी टाइपिंग की स्पीड आपकी हो जाएगी अच्छी, तो आप आगे और बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए दो चीज़ों की समझ बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन रीडर की और एक हमारी स्क्रीन रीडर को मतलब समझने की और हमारी लिसनिंग पावर। तो स्क्रीन रीडर अंडरस्टैंड टू स्क्रीन रीडर वॉइस एंड लिसनिंग पावर, ये दो चीज़ें बहुत, और कीबोर्ड ओरिएंटेशन और प्लस टाइपिंग स्पीड, ये चार चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है एक VI को लर्निंग कंप्यूटर में। लर्न ऑफ द कंप्यूटर अगर करना है, ये कंप्यूटर लर्निंग स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NVD नॉन विजुअल डिस्प्ले एक्सेस बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, NVAccess का है, अपने इंडिया में डेवलप हुआ है। जॉब नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस के बारे में बता दिया। अब जॉब एक्सेस विद स्पीच, जॉब एक्सेस विद स्पीच यानी जॉस, ये फ्रीडम साइंटिफिक का है और ये पेड है, इसको क्रैक करना पड़ता है और ये USA की कंपनी है। समझ में आया? वैसे बहुत सारे हैं, क्रोम बॉक्स है, वेबएक्स है, और ये सब क्या है, ये हमारे इंटरनेट के सॉफ्टवेयर है, विंडो आई है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। नरेटर है जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर अभी जो मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस यानी NVDA। तो आज की यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया है। आई होप सो कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। थैंक्स गाइस, इनफ फॉर टुडे। अगर इसके फीडबैक्स अच्छे रहते हैं तो कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।